हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंदन भगत, योर मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो यहाँ हमसे कहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फिर हमसे कहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे जो हम लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं इसमें ओनली वन वेरिएबल है एक्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें दो वेरिएबल हो और जिसको डिग्री 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखते हैं हम। लीनियर इक्वेशन in two variables। तो यहाँ हम देखते हैं a1x ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x और y टू वेरिएबल्स हैं और इनकी जो मैक्सिमम पावर है 1 है, इसलिए इनकी डिग्री 1 हुई। और यहाँ पे a b और c कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हुई और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए। आगे हमसे यहाँ पे चैप्टर का जो नाम हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इट मीन्स इस चैप्टर में हम जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे या जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस में हमारे पास में जो इक्वेशंस गिवन होगी टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, वो पेयर में गिवन होगी। इट मीन्स इस टाइप से a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। यहाँ पे a1 b1 c1 डिफरेंट नंबर्स हैं, a2 b2 c2 ये डिफरेंट नंबर्स। और इस टाइप से पेयर में हमारे पास में लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। तो हम यहाँ लिख देते हैं methods for solving linear equations in two variable। linear equations in two variable को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड है हमारे पास में एल्जेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड। अब हमारे पास में ये जो इक्वेशंस है, अगर इन इक्वेशन से हमारे पास में जो भी लाइन फाइंड होती है अगर वो एक दूसरे को कट करती है तो इसका मीनिंग हमारे पास में एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। अगर वो लाइन पैरेलल होगी तो इसका मीनिंग हमारे पास में कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। अगर इनसे जो लाइन इन इक्वेशन से जो हमारे पास में लाइन फाइंड हो रही है अगर वो एक दूसरे के ऊपर जाती है तो इसका मीनिंग वो उस कंडीशन में हमारे पास में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फाइंड होंगे और उसे हम कहते हैं कि वो कोइंसिडेंट है लाइंस। तो हमारे पास में तीन कंडीशंस फाइंड होती हैं इन सभी के लिए। तो फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन होती है हमारे पास में तो हम ये कहते हैं कि जो लाइन है इन इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है। तो हम लिखते हैं लाइन्स इंटरसेक्ट। और अगर लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारे पास में एक पॉइंट फाइंड होगा। तो अगर एक पॉइंट फाइंड हो रहा है यानी कि हमारे पास में इन इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। इन इक्वेशंस के लिए हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा, या जो भी हमारे पास में इक्वेशंस गिवन होगी उनके लिए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक
सॉल्यूशन, तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। इसके अलावा ये जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट होगी, ये जो इक्वेशंस होंगी ये कंसिस्टेंट होंगी। तो इक्वेशन कैसे होंगी? कंसिस्टेंट। इसके अलावा हमारे पास में सेकंड कंडीशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड कंडीशन में अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इन इक्वेशन से अगर ये कंडीशन फाइंड होती है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इन इक्वेशंस के लिए हमारे पास में लाइंस फाइंड हो रही हैं वो लाइंस एक के ऊपर एक जाएगी। इट मीन्स लाइंस कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर एक। इस इक्वेशन में सपोज ये लाइन है तो इस इक्वेशन के लिए जो लाइन फाइंड होगी वो इसी के ऊपर से होके जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक जा रही है। और अगर इस कंडीशन में अगर लाइन से एक के ऊपर एक जा रही है, इसका मीनिंग हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड होंगे। तो हम लिखते हैं कि देयर आर मेनी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड होंगे। और इसके अलावा इन्हीं इक्वेशन के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। इस कंडीशन में भी, सेकंड कंडीशन में भी जब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड होंगे तो भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। इट मीन्स जब जब हमारे पास में सॉल्यूशन फाइंड होगा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन फाइंड हो या बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड हो, उस कंडीशन में जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। बट उस कंडीशन में जब हमारे पास में कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा है तो हमारे पास में जो इक्वेशंस होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो इसका मीनिंग इन इक्वेशंस से जो हमारे पास लाइन फाइंड हो रही है वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। और अगर वो पैरेलल है इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। इसका मीनिंग हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। और जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, इसका मीनिंग ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे, इनकंसिस्टेंट। आगे हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 में 3.3 में इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बताने के लिए, और ये क्या बोलते हैं, लाइंस कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट करती हैं और पैरेलल है, इन इक्वेशन की हेल्प से ये बताने के लिए पूछा जाएगा, तो उसमें ये यूज़ होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ अलजेब्रिक मेथड की। तो अलजेब्रिक मेथड में हम तीन मेथड को यूज़ करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम उन्हें आगे एक्सरसाइज जो आने वाली है या आगे आने वाले वीडियोस है उसमें हम लोग सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and please do subscribe my channel.